एक जीरोक्स का 30 पैसा है तो 70 जीरोक्स के कितने हुए? जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फोटोकॉपी यानी कि जीरोक्स का हिसाब करना सीखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग तीन तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स 30 पैसा जो है ये तो बहुत कम रेट है, ठीक है। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा रेट हो गया है फोटोकॉपी जीरोक्स कराने का। आप मार्केट में जाएंगे तो 3 रुपए में 2 करके इस तरह से करके देते हैं, लेकिन चूंकि कमेंट में हमें यही क्वेश्चन दिया गया है तो हम इस क्वेश्चन के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक जीरोक्स का 30 पैसा लगता है। तो देखिए एक जीरोक्स का कितना पैसा लग रहा है, ये लग रहा है 30 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइए कि अगर इसको रुपए में चेंज करना है, रुपए में लिखना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिए एक जीरोक्स को अगर हम रुपए में लिखेंगे तो इस 30 पैसे को या कहीं पर भी कोई भी अगर आपको पैसा दिया हुआ है और अगर आपको इसे रुपए में लिखना है तो आपको क्या करना है, पीछे से 2 अंक पर आपको दशमलव लगाना है। क्या करना है? तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 0.30, तब यहाँ पर आप रुपए लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक का हमें यहाँ पर रुपए पता चल चुका है और यहाँ पर हमें नई ट्रिक पता चली कि पैसा अगर है, अगर हमें उसको रुपए में बदलना है तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ से आप इसको भी समझ सकते हैं कि अगर 100 पैसा है, क्या है, 100 पैसा है, तो 100 पैसा में अगर हमें रुपया बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक पर क्या लगाएंगे, दशमलव। तो पीछे से आगे की तरफ आए और 2 अंक पर दशमलव आए, तो ये देखिए 100 पैसे में 1 रुपये हो गए। अब देखिए जब हमें 1 का मिल चुका है तो हमें 70 फोटोकॉपी का, 70 जीरोक्स का हमें निकालना है। तो 70 जीरोक्स का निकालने के लिए हमें एक जीरोक्स का जितना प्राइस है उसमें 70 का गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 70 में यहाँ पे 30 का गुणा होगा तो 0 0 0 3 सते 21 और यहाँ पर ये आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये आ गए 2100। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे और इस तरह से ये आ जाएंगे। देखिए दशमलव के बाद 0 का मतलब तो होता नहीं, 21 रुपये होंगे। तो देखिए ये एक तरीका हुआ जो कि हम लोग कर सकते हैं। दूसरे तरीके को हम ऐसे देखिए कि दिमाग में ही हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए एक जीरोक्स का कितना लग रहा है, ठीक है, एक जीरोक्स का कितना लग रहा है, तो एक जीरोक्स का लग रहा है 30 पैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 जीरोक्स का कितना लगेगा, तो ये तो जो फ्रेंड्स ये जो 10 का ये जो 0 है, ये 0 से हम अपना बहुत सा समस्या दिमाग में ही हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद हमने 0 लगा दिया है तो यहाँ 30 के बाद भी 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 300 पैसा। कितना हो जाएगा? 300 पैसा। हम सभी जानते हैं कि 1 रुपये में होता है 100 पैसा, तो 300 पैसे में होंगे 3 रुपए। कितने होंगे? 3 रुपए। अब देखिए 10 जीरोक्स के लिए दिमाग में ही हमने कर लिया, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ा है बस। अब देखिए हमें 70 का चाहिए, तो अब देखिए 70 क्या है, 70 जीरोक्स का चाहिए। 70 जीरोक्स इसका 7 गुना है तो इसका भी हमें 7 गुना करना पड़ेगा। तो 3 रुपए हो रहे हैं 10 के, तो 3 सते 21 रुपए हो जाएंगे 70 जीरोक्स के। तो इस तरह से हम फटाफट देखिए यहाँ पर दिमाग हमने लगा लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर से करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, यही एंट्री हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पैसे को रुपए में बदलने के लिए पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना है, ठीक है। तो 70 जीरोक्स की जो प्राइस होगी वो कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जीरोक्स का प्राइस जो है, तो देखिए 30 पैसा है तो इसको रुपए में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.30, इसमें हमें गुणा लगाना है और 70 एंटर कर देना है। जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 21 आ रहा है जो कि रुपए में होगा और हमारी प्राइस यही होगी। तो इस तरह से देखिए आसानी से हम कर सकते हैं।
अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा ज़्यादा रेट इसमें हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 2 फोटोकॉपी का लगता है 3 रुपये। 2 फोटोकॉपी का कितना लगता है? 3 रुपये। मान लेते हैं कि हमने 35 फोटोकॉपी कराई है, तो इसका हम लोगों को प्राइस निकालना है कि कितना प्राइस इसका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 फोटोकॉपी 3 रुपए की है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख ले रहे हैं? हम यहाँ लिख ले रहे हैं 2 जिरोक्स के कितने हो गए? 3 रुपए हो गए। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 जिरोक्स के कितने रुपए होंगे, तो 3 रुपए का जब आप आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो आएगा 1 रुपये 50 पैसे। और रुपए और पैसे को साथ में लिखने का तरीका क्या होता है? रुपए वाला आगे लिखा जाता है दशमलव के, और पैसे वाला पीछे लिखा जाता है। तो इस तरह से 1 रुपये 50 पैसे। अब हमें 35 जिरोक्स का प्राइस निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो भी 1 जिरोक्स की प्राइस होगी उसमें हमें गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 का। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ हो गए 1.50, यहाँ 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 पचे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 एक का 5 और 2 7। यहाँ पर 3 का 0 में करेंगे 0, 3 पचे 15, 3 एक का 3 और 1 4। तो इस तरह से यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 0 5, 7 5 12, 4 1 5, 2 अंक पर दशमलव। तो यहाँ पर आ जाएंगे 52.50, जिसको कि अगर हम रुपए पैसे में समझना चाहे तो समझ सकते हैं 52 रुपये 50 पैसे। अब यहाँ पर दूसरे तरीके में हम लोग दिमाग में ही इसको करेंगे। हम लोगों को कोई गुणा भाग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से हमें करना है। कैसे करेंगे? देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम लोगों को पता चला 2 फोटोकॉपी यानी कि 2 जो जिरोक्स हो जा रही है, कितने में हो जा रही है? 3 रुपए में हो जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? ये 0 बहुत कमाल करता है फ्रेंड्स, कभी कभी हिसाब किताब हमारा चुटकियों में सॉल्व कर देता है। तो अब देखिए, अब हमें क्या लगाना है? हमें यहाँ पर 2 के पीछे भी 0 लगा देना है और 3 के पीछे भी 0 लगा देना है। तो इस तरह से 20 जिरोक्स होंगे 30 रुपीज के। कितने के होंगे? 30 रुपीज के। अब देखिए, हम लोगों को टोटल निकालना है 35 जिरोक्स का। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, जब 20 जिरोक्स का 30 रुपए हो रहा है, तो 10 का कितना होगा? तो आप क्या मुझसे बताएंगे? इसी का आधा कर देंगे। चूंकि 10 20 का आधा है, तो 30 का आधा कितना होगा? 15 रुपए। और अगर मैं आपसे फिर से पूछूं हाफ करके कि 5 जिरोक्स का कितना होगा, तो 15 का जब आप आधा करेंगे तो आएगा 7 रुपये 50 पैसे। 7 रुपये 50 पैसे इस तरह से आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ये फटाफट हमारे दिमाग में भी होगी कि 2 जिरोक्स का 3 रुपए, तो 20 जिरोक्स का 30 रुपए, तो 10 का 15 हुआ। तो दोनों को ऐड कर लिए और फिर उसका हाफ करके फिर से ऐड करेंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 35 जिरोक्स, और यहाँ पे हो जाएंगे 52 रुपये 50 पैसे। अगर आप कैलकुलेटर ट्रिक जानना चाहते हैं कि कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या बनेगी और कैलकुलेटर से हम फटाफट कैसे अनुमान लगा सकते हैं, तो देखिए 1 जिरोक्स का कितना होगा? 1 रुपये 50 पैसे। और हमें निकालना है क्या? 35 जिरोक्स की प्राइस की कितनी होगी। क्या करेंगे हमें कुछ नहीं करना है, जितना एक कॉपी का हमारा पैसा लग रहा है, चार्ज लग रहा है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, इनटू करेंगे जितने भी जिरोक्स की कॉपी हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 52.5। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, कैलकुलेटर जो होता है, जो पीछे सबसे 0 होता है दशमलव बाद, उसको वो शो नहीं करता है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अगर रुपए पैसे वाली बात है तो दशमलव के 2 अंक तक होता है, नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे। इस तरह से प्राइस होगी 52 रुपये 50 पैसे। और इस तरह से हम अपना जिरोक्स का प्राइस, जिरोक्स का चार्ज निकाल सकते हैं।